महाकुंभ में उमड़ रहा हिंदुओं का सैलाब, उस महाकुंभ को विपक्ष करता रहा बदनाम। विपक्ष की हरकत योगी को नहीं हुई बर्दाश्त। भरे सदन में योगी ने विपक्ष की बखिया उधेड़ी। लालू, जया, ममता, खड़गे सबको लताड़ा। जिस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया से लाखों करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उस महाकुंभ को बदनाम करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। और दुर्भाग्य से ये लोग भी कोई और धर्म के नहीं बल्कि हिंदू ही हैं, जिनके नाम हैं लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, जया बच्चन और अखिलेश यादव। योगी विरोधी इन नेताओं में सिर्फ अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी लगाई। इसके अलावा किसी भी नेता के पास इतना भी वक्त नहीं कि वो संगम में जाकर डुबकी लगाएं। लेकिन हाँ, इतना वक्त जरूर है कि महाकुंभ को बदनाम करने में कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को ही फालतू बताने लगे। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। बात यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेसी मल्लिकार्जुन खड़गे तो कहने लगे गंगा में डुबकी लगाने से क्या पेट भरता है, और ये बात बोलकर उन्होंने हिंदुओं से माफी भी मांगी, क्योंकि उन्हें पता था कि महाकुंभ पर वो गलत बोल रहे हैं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। इतना ही नहीं, यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा की सांसद जया बच्चन तो योगी सरकार पर निशाना साधते साधते इस हद तक चली गई कि उन्होंने संगम के पवित्र जल को ही दूषित बता दिया। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, एक दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। अब चले जाइए पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद शायद ही कोई दुर्गा पूजा का त्योहार हो जो बिना किसी विवाद के संपन्न कराया हो। लेकिन महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलकर बदनाम करना जरूर अच्छी तरीके से वो जानती हैं। तो वहीं अखिलेश यादव भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए। महाकुंभ अभी नाइबा बोललाम, ओटा को मृत्यु कुंभ हो गए। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई है, उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिस महाकुंभ में सनातनियों का सैलाब उमड़ रहा है, जिस महाकुंभ में खुद अखिलेश यादव भी डुबकी लगाए, उस महाकुंभ के बारे में विपक्ष की सोच देख लीजिए। कोई कहता है गंगा में डुबकी लगाने से खाना मिलता है क्या?
कोई कहता है संगम का पानी सबसे दूषित पानी है, तो कोई महाकुंभ को ही फालतू बता देता है, तो कोई महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोल देता है। ऐसे विरोधियों को अब उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी विधानसभा में चुन चुन कर करारा जवाब दिया और पूरा विपक्ष उन्हें चुपचाप सुनता रहा। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है। और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान सीएम योगी ने सबसे पहले महाकुंभ पर विपक्षी नेताओं के विवादित बयान सुनाए और फिर इसके बाद सदन में ही दहाड़ते हुए कहा कि सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है, और अगर यह अपराध है तो यह अपराध मैं बार बार करूंगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ। जब सदन में योगी बोलते हैं तो पूरे मिजाज के साथ बोलते हैं। इसीलिए महाकुंभ विरोधियों को करारा जवाब देने के साथ ही नसीहत भी दे डाली कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, लेकिन संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। आप लोगों ने जो बात कही, हमें ये सब बुरा नहीं लगता। इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही कुड़ता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। नेता प्रतिपक्ष भी हाँ, मैं अच्छी बात है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है ये, मैं तो आपको अधिकार दे रहा हूं।
मैं ही कह रहा ना, नहीं 13 में आप नहीं जा पाए थे, क्योंकि 13 में जब आप जा रहे थे तब तक आपको फोन आ गया था, आप वापस हो गए थे, नहीं जा पाए थे। नहीं जा पाए, आप वापस आ गए थे। लेकिन इस बार आप गए थे, मुझे अच्छा लगा, आपने उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था की सराहना की और आपने मुझे प्रत्यक्ष नहीं लेकिन स्पीकर साहब को धन्यवाद दिया कि अच्छी व्यवस्था थी। महाकुंभ के खिलाफ बयान देने वाले विपक्षी नेताओं को सीएम योगी ने भरे सदन में कुछ इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया। तो वहीं जिस महाकुंभ पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, उसी महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाने वाले अखिलेश यादव भी तंज मारना नहीं भूले। योगी की इस अंदाज पर फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।